श्यामला हिल्स स्थित गांधी भवन भोपाल में अनंत महोत्सव का आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक किया जाएगा। अनंत महोत्सव में अलग अलग विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। पहले दिन ओपन माइक, दूसरे दिन तान्या और गौरव द्वारा गीतों की प्रस्तुति, तीसरे दिन सत्संग बैंड द्वारा कबीर और सूफी संगीत का आयोजन होगा। इस साल अनंत महोत्सव में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल रहेगा मुख्य आकर्षण, जिसमें 10 से ज़्यादा फूड स्टॉल रहेंगे। मेन्यू में मिल्टेन्स के व्यंजन जैसे ज्वार बाजरे की रोटी, ज्वार की खिचड़ी, बाजरे की खीर, रागी डोसा, मल्टीग्रेन इडली, रागी पैनकेक होगा। इसके अलावा गन्ने का रस, मफिस केक्स, कटलेट, कई तरह की चाट, डोसे, छोले भटूरे, वेज बिरयानी, सैंडविच आदि कई सारे व्यंजन मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में क्या कुछ खास प्रोडक्ट आनंद मंडी में लेके आए हैं? हम लोग हमारा सारा प्रोडक्ट है वो हैंड पेंटेड, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, क्रोशे के आइटम्स हैं, जैसे कोस्टर्स हैं, की चेन्स हैं, बुक मार्क्स हैं। तो जितना भी प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली और हैंडमेड है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजधानी भोपाल वासियों के लिए? अगर हमें नेचर के साथ चलना है तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे हेल्दी लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ के लिए। क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए राजधानी भोपाल? सर, ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत खास है क्योंकि हम ये शुद्ध जैविक तरीके से किया हुआ प्रोडक्ट है हमारा। इसमें कोदो के लड्डू आप पाएंगे शुद्ध जैविक ही। इसमें तिल का है, अलग अलग वेराइटियाँ इसमें लगी हुई हैं जो कि शुद्ध जैविक तरीके से बनाई गई हैं जी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजधानी भोपाल वासियों? संदेश यही देना चाहेंगे कि ये शुद्ध जो जैविक प्रोडक्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें। क्या कि केमिकल चीज़ें जो बनती हैं उसको ना करके आप ये शुद्ध जैविक चीज़ें लीजिए जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है। यही संदेश देना चाहूँगा सर। 2 दिवसीय राजधानी अनंत मंडी में अनंत मंडी आयोजित हो रही है। क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए? सर, ये हमारे हवन कप्स हैं। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट मंदिर के फूलों को रिसाइकल करके हम यहाँ पे एक हवन कप बना रहे हैं। गाय के गोबर और मंदिर के फूलों से एक कप बना हुआ है और इसी के अंदर जो फिलिंग है आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ब्रह्मी, गुग्गल और हवन सामग्री के साथ में कपूर डाला हुआ है। तो बेसिकली मिनी हवन कप हमने बना दिया है इसको। और इसी के साथ हम धूप बत्ती भी लेके आए हैं जो कि मंदिर के फूलों को ही रिसाइकल करके बनी गई है, पूर्ण तरीके से ऑर्गेनिक है और उसी को हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं अनंत मंडी में। सर, आइडिया कहाँ से है ये रिसाइकल जो आप फूलों को रिसाइकल करते हैं, अचानक आपके मन में ख्याल कैसे आया? सर, फूलों का जिस तरीके से वेस्टेज हो रहा था तो उसी को देखते हुए हमारे मन में एक आया है कि इसको कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो मार्केट में जिस तरीके से हमने थोड़ा सर्च करा और उसको साथ में फिर हमें लगा कि हम भी ये चीज़ ज़रूर बना सकते हैं भोपाल के अंदर, और भोपाल के अंदर हमने इसकी शुरुआत करी। कहाँ पे है अपने सर प्रोडक्ट? नीलबढ़ के अंदर। नीलबढ़ में क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट है अपने पास? सर, हमारे इसी में हमने फ्लेवर बनाए हुए हैं। हमारा हवन कप्स है जो कि गूगल का है, इसी में हमने हल्दी बनाया है, चंदन बनाया है, एक नवग्रह है जिसमें हमने जड़ी बूटियों के साथ में मिक्स करके बनाया है। इसी के साथ हमारी 9 वैरायटी हैं धूप बत्ती में, जो कि है हमारा कस्तूरी है, रातरानी है, जैस्मिन है, गुलाब है, चंदन है, लेवेंडर और हारसिंगर हमारे 2 नए प्रोडक्ट। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजधानी भोपाल वासियों के लिए? यही कि ना, जिस तरीके से हर शहर आगे बढ़ रहा है सफाई के लिए, उसी तरीके से सफाई पर ध्यान रखिए और जितना हो सके प्रोडक्ट जो भी आपको ऐसा लगता है जिनको रिसाइकल किया जा सकता है उसको आप लोग भी रिसाइकिल कीजिए। राजधानी भोपाल में 5 तारीख से 7 तारीख तक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेकर आए हैं? सर, हम लोगों ने अपने जो बालाघाट ज़िले से एक जिला एक उत्पाद के साथ चिन्नौर चावल और साथ ही कुछ हमारे बालाघाट की प्रसिद्ध वेराइटियाँ हैं, कुछ इसमें हैं, वो हम लोगों ने यहाँ लेके आए हैं। कुटकी मिलेट भी लेके आए? जी, कुटकी मिलेट भी। सर, ये पूर्णतः हम लोग जैविक तरीके से इसको उगाते हैं और साथ ही इसमें कई प्रकार के जो मैंने प्रोटीन्स और ये हैं, तो हम लोग इसको मैंने मार्केट में हाईलाइट करने के लिए लाए हैं। और हमारे जो सबसे प्रसिद्ध सेंटेड सिवनी से जो राइस है वो हम लोगों ने यहाँ लाया हुआ है, जीरा शंकर, और एक काली मुझ के नाम से है। तो ये चावल को बचाने में भी आप काफ़ी प्रयास करते हैं? जी, किस तरह का प्रयास करते हैं? सर, हम लोग इसे एक अच्छा पहले तो रेट प्राप्त करना चाहते हैं मार्केट में, इसको मैंने किसानों तक पहुंचा के ताकि हमारे यहाँ के किसानों को इसका अच्छा रेट मिल सके, ताकि वो इस चीज़ को और उत्पाद करके आगे ले जाया जाए। क्योंकि सर, हम लोगों के एरिया में सबसे पुराना यानी राइस यही है और उसके बाद क्या है, ये विलुप्त हो गया था एक प्रकार से, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम हो गई। पुनर्जीवित किया? सर, क्या है कि अभी मार्केट में आप भी जानते हैं कई प्रकार के हाइब्रिड राइस और कई प्रकार के राइस मार्केट में
उपलब्ध है, पर वो केमिकल युक्त राइस है। और ये जो राइस है इसका उत्पादन कम है, बट यानी प्रोटीन की मात्रा इसमें कंटेंट अच्छा है। तो ये क्या है, मार्केट में इसका जो यानी उपज बोलिए बहुत क्वांटिटी कम है, यानी 1 एकड़ में 8 कुंटल होता है, जबकि अन्य राइस आप देखेंगे 15 से 20 कुंटल मार्केट में आ जाता है 1 एकड़ में। तो किसान उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो इसको क्या है, अगर रेट अच्छा मिल जाएगा तो किसान कम क्वांटिटी में होगा तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा। सेंटेड राइस किस है। तरह से सरकार का आपको सपोर्ट रहता है? हम लोगों का सरकार यानी इस पे जो प्रोग्राम चलते हैं किसानों के, उसमें यानी अधिकारियों का सपोर्ट रहता है, जो किसानों को समझाने के लिए काफ़ी हम लोगों का सहयोग करते हैं। और साथ ही ऑर्गेनिक के ऊपर एक हम लोगों का प्रोग्राम जो चलता है एफपीओ के थ्रू, उसमें भी हम लोगों को यानी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। राजधानी वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में, स्टॉल के बारे में? जी, राजधानी भोपाल में जो यानी हमें अवसर मिला यहाँ आने का, और अपने जो बालाघाट चिन्नौर राइस को और अन्य राइस को हम लोगों को जो किसानों के सामने, व्यापारियों के सामने और जनता के सामने रखने का जो ये मिला है मौका, ये चाहते हैं कि अगली बार भी हमें प्राप्त हो। सबसे पहले मेरा नाम कीर्ति घोष है और मैं अनंत मंडी की को-फाउंडर हूँ। 5 तारीख से 7 तारीख तक आयोजन होने वाले इस आयोजन में क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए? तो यहाँ पर आपको कई तरह की जैविक जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से लोग ऑर्गेनिक सब्जियाँ हो गए, फल, अनाज, दालें, फिर कुकिंग ऑयल, तेल वगैरह भी, मसाले, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट भी हैं, हस्तशिल्पकार, जो मतलब मिट्टी से बने हुए, लकड़ी से बने हुए, कपड़े से बने हुए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स लाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जैविक पदार्थों से ही बने हुए फूड आइटम्स भी मिलेंगे। तो कुछ फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो एक पूरा ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जैसा भी है। तो अलग अलग व्यंजन यहाँ पर मिलेंगे। और कुछ वर्कशॉप्स हो रही हैं अलग में, पूरे दिन कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स चलती रहेंगी। शाम को कुछ पैनल डिस्कशंस, जो जैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स हो गए, किसान हो गए, उनके साथ में पैनल डिस्कशंस। और फिर लास्ट में हर दिन शाम को कुछ म्यूज़िक इवेंट जैसा भी रहेगा। कहाँ से यहाँ पे लोग आए हैं जो स्टॉल लगाया है? यहाँ पर भोपाल के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे विदिशा हो गया, ओबेदुल्लागंज हो गया, इटारसी हो गया, फिर बालाघाट तरफ से भी आए हैं लोग, झाबुआ तरफ से भी आए हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से आप मान सकते हैं। कुछ खास बात अगर बताना चाहे तो यहाँ पे कुछ खास विशेष आकर्षण? तो यहाँ का मेन जो आकर्षण ये है कि अगर आपको अपने जीवन में जैविक विचारों को, स्वास्थ्य के मतलब स्वास्थ्य जीवन और जैविक जीवन अगर आपको जीना है, तो यहाँ पर आकर के आप ये अलग अलग किसानों से मिलके और अलग अलग लोगों से मिलके इसके बारे में और जान सकते हैं। और तो इस 3 दिन के फेस्टिवल में आइए, यहाँ पे बहुत मनोरंजन का माहौल भी है, तो वो भी बात है। प्लस आपको अगर जागरूकता अपनी खुद की बढ़ानी है, समझ बढ़ानी है इन सब चीज़ों को लेकर के, जैविक खेती हो गया, स्वस्थ भोजन हो गया, या एक पर्यावरण के साथ कैसे हम जीवन शैली अपनी जिए, उसके रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो बिल्कुल इस इवेंट में। राजधानी वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राजधानी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? राजधानी वासी को यही कहना चाहूँगी कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरीके का अभी कोविड के बाद से अगर आप देखें तो हमारा स्वास्थ्य लोगों का काफ़ी